नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आप चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जिससे हम 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? नाना साहब का झालरा। नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, जलाशय इस दुर्ग में अवस्थित है। अवस्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। तारागढ़, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बाला किला, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गागरोल और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भटनेर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा जलाशय किस दुर्ग में अवस्थित है। चार ऑप्शन है आपके पास। तो जो नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा है, ये तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अवस्थित है। बाला किला आपको पता है कि अलवर में स्थित है। और बाला किला जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अलगू राय ने करवाया था। गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। और गागरोन के जो किले का निर्माण है, डोड राजा बिजल देव के द्वारा करवाया गया था। बटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन जो दुर्ग है बटनेर का किला है। सबसे ज्यादा जो विदेशी आक्रमण हुए थे बटनेर के किले पर हुए थे। और इसका निर्माण किसने करवाया था? भूपत ने करवाया था। इसका वास्तुकार केकया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। राव बीका, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है राव कल्याणमल, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर राव जेत सिंह और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है राय सिंह। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो जो जूनागढ़ दुर्ग है वो बीकानेर में स्थित है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट है। इसके अलावा जो बीकानेर की जो स्थापना है, बीकानेर की स्थापना तो राव बीका के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1488 में। और जो राव कल्याणमल है, ये बीकानेर का वे शासक है जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। राव कल्याणमल बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया। मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में जूनागढ़ दुर्ग स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग स्थित है। चार ऑप्शन है आपके पास।
जोधपुर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयपुर। सी ऑप्शन में आपको दिया है बीकानेर। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर उदयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि जूनागढ़ दुर्ग स्थित है, अभी बताया था। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। तो यहाँ पर तो जूनागढ़ दुर्ग स्थित है पूछा गया है, तो ये बीकानेर में स्थित है। जोधपुर में तो कौन सा दुर्ग स्थित है? मेहरानगढ़ है। मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। और जयपुर में कौन से दुर्ग स्थित है? नाहरगढ़ है। नाहरगढ़, जयगढ़। इसके अलावा चोमू का किला, आमेर का किला, आमेर का किला, तो ये तो जयपुर में स्थित है। और जो नाहरगढ़ है, आप मुझे बताइए कि नाहरगढ़ का जो निर्माण है, नाहरगढ़ जो दुर्ग है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको ये। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह, ध्यान में रखना है, सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया है। और जो जयगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह। चोमू का जो किला है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठाकुर कर्ण सिंह। और जो आमेर का किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह, मान सिंह फर्स्ट ने। ठीक है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है, इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। और सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ दुर्ग, और सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सज्जन सिंह ने, सज्जन सिंह ने। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। तुलजा भवानी, तुलजा भवानी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है शमिदेश्वर, शनिदेश्वर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सतवीज देवरी। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है चामुंडा माता। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तुलजा जो भवानी का मंदिर है ये तो चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। समिदेश्वर, सतवीज देवरी, ये तीनों तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है चामुंडा माता। चामुंडा जो माता का मंदिर है वो जोधपुर में स्थित है। और इसका जो निर्माण है चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण वो किसने करवाया था बताइए? राव जोधा के द्वारा करवाया गया था, राव जोधा। और जो चामुंडा माता है वे गुर्जर प्रतिहारों की, ध्यान में रखना है, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है चामुंडा माता। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? गागरोन का किला किस प्रकार का दुर्ग है? गागरोन का किला किस प्रकार का दुर्ग है? 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। वन दुर्ग, बी ऑप्शन में दिया है गिरी दुर्ग, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पारिक, पारिक दुर्ग। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जल दुर्ग। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि गागरोन का किला किस प्रकार का दुर्ग है। कई बार बता चुके गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है और ये जल दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। आप मुझे बताइए कि वन दुर्ग का उदाहरण बताइए। आप मुझे वन दुर्ग का उदाहरण कौन सा दुर्ग है?
वो है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग ये वन दुर्ग का उदाहरण भी है। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग को एरण दुर्ग के श्रेणी में भी रखा जा सकता है। इसके अलावा गिरि दुर्ग का उदाहरण देख लेते हैं। गिरि दुर्ग का जो उदाहरण है श्रेष्ठ वो है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। और पारिक दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण बताइए मुझे आप, कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। और ये पारिक दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। और पारिक दुर्ग किसे कहते हैं? कि ऐसा दुर्ग जो खाई से चारों ओर से खाई से घिरा हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो पूछा गया है कि गागरों का किला किस प्रकार का दुर्ग है? तो जल दुर्ग का। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में कि 1308 में शिवाणा दुर्ग को शिवाणा दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने इसे नाम दिया। इसे कौन सा नाम दिया गया था? पूछा गया है आपसे। चार ऑप्शन है। खिजराबाद, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है खेराबाद, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है महमूदाबाद महमूदाबाद और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कमलाबाद। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि 1308 में सिवाना दुर्ग को विजिट करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है जो कि इस दुर्ग का क्या नाम रख दिया गया था? सिवाना दुर्ग का खेराबाद, ठीक है। खेराबाद पर है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब आक्रमण किया गया था? 1308 ईस्वी में आक्रमण किया गया था और उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया गया था? सिवाना दुर्ग का खेराबाद। खिजराबाद नाम तो चित्तौड़गढ़ का किया गया था, चित्तौड़गढ़ का। और सिवाना दुर्ग का नाम कर दिया गया था खेराबाद, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा पहाड़ी किला नहीं है? कौन सा पहाड़ी किला नहीं है? मेहरानगढ़, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है तारागढ़ किला, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बेसरोडगढ़ और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जालोर का किला, जालोर किला। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि कौन सा पहाड़ी किला नहीं है? चार ऑप्शन है आपके पास, तो पहाड़ी किला नहीं है पूछ रहा है ये। तो जो मेहरानगढ़ है, मेहरानगढ़ का किला तो पहाड़ी किला है, ठीक है। तारागढ़ का किला भी पहाड़ी किला है और जालोर का किला, ये तीनों तो पहाड़ी किले हैं। ये तो पहाड़ी किले हैं, पहाड़ी किले, ठीक है। जबकि जो बेसरोडगढ़ दुर्ग है ये जल दुर्ग का उदाहरण है। बेसरोडगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है बेसरोडगढ़ का दुर्ग और ये जल दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। कौन सा पहाड़ी किला नहीं है? तो बेसरोडगढ़, ये जल दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ के बारे में कथनों को पढ़िए।
कथनों को पढ़िए। ये 9 मंजिला स्तंभ है। मंडल इसका वास्तुकार है। मंडल इसका वास्तुकार है। तो बताइए कौन सा राइट आंसर है इसमें, एक है या दो है। सी ऑप्शन में दिया है कि दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। और डी ऑप्शन में दिया गया है दोनों कथन सही नहीं है, दोनों कथन असत्य है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर की विजय स्तंभ के बारे में कथनों को पढ़िए। आप राइट आंसर बताइए इसमें से। विजय स्तंभ में 9 मंजिल तो स्थित है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन विजय स्तंभ का जो वास्तुकार है, ये मंडल दे रखा है, तो ये गलत है। जो विजय स्तंभ का जो वास्तुकार है ये मंडल नहीं है, इसका जो वास्तुकार है वो कौन है, जेता। ठीक है, तो यहाँ पर विजय स्तंभ के बारे में कथनों को पढ़ना है। तो विजय स्तंभ में 9 मंजिल स्थित है, हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन गलत है। विजय स्तंभ का जो वास्तुकार है वो जेता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किसका मूल नाम कोशवर्धन था। किसका मूल नाम कोशवर्धन था। ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है शेरगढ़, बी ऑप्शंस में दिया गया है आपको डींग, और सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है भानगढ़, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है चोमू। चोमू। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। किसका मूल नाम कोशवर्धन था, ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको। ट्यूशन वहां से ही घूम फिर के आते हैं। ठीक है, शेरगढ़ किले का, शेरगढ़ जो किला है इसका दूसरा नाम कोशवर्धन का किला इसे कहा जाता है। और जो शेरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, बारा में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, नागवंशी शासकों द्वारा। नागवंशी शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। डींग का जो किला है वो डींग में स्थित है, और इसका जो निर्माण करता है वो कौन है, बदल सिंह। डींग के किले का निर्माण बदल सिंह ने करवाया था। भानगढ़ का जो किला है ये अलवर में स्थित है, अलवर। और भानगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, माधो सिंह, माधो सिंह द्वारा। ठीक है, चोमू का किला कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। और चोमू किले का निर्माण किसने करवाया था, ठाकुर कर्ण सिंह। ठीक है, तो किसका मूल नाम कोशवर्धन था, शेरगढ़ का किला। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का संस्थापक था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का संस्थापक था चित्रागंध मौर्य, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है महाराणा राय सिंह, महाराणा राय सिंह। सी ऑप्शन में दे दिया है सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयंत चौहान। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वास्तुकार था, कौन था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वास्तुकार, वो सॉरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का संस्थापक। वास्तुकार नहीं पूछा गया है, संस्थापक पूछा गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का संस्थापक वो थे चित्रागंध मौर्य। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, आप मुझे बताइए, मेसा के पठार पर।
क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मेसा के पठार पे कौन सा दुर्ग स्थित है, और 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो मेसा के पठार पर स्थित है। और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ जिसमें खेती की जाती है, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती भी की जाती है, जिसमें खेती की जाती है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है सर्वाधिक सर्वाधिक साके वे जौहर वाला दुर्ग, सर्वाधिक साके और जौहर वाला जो दुर्ग है वह कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा मंदिर है, अगर आपसे पूछ ले जाए तो मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, ठीक है। शमितेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, इसके अलावा काली माता का मंदिर, काली माता मंदिर। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसमें पद्मिनी के महल, पद्मिनी महल, गोरा बादल महल, गोरा बादल महल, फतेह प्रकाश महल, फतेह प्रकाश महल स्थित है, ठीक है। फतेह प्रकाश महल, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो संस्थापक पूछा गया है तो चित्रागंज मौर्य है। और कौन से पठार पर स्थित है, तो मेसा के पठार पर स्थित है। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।